दिल्ली के धाकड़ कहते हैं हवा टाइट है पर जारी अपनी फाइट है। 92.7 एफएम पर मैं हूँ खुर्रा बदरुद्दीन। दिल्ली के धाकड़ कहते हैं हवा टाइट है पर जारी अपनी फाइट है। देखिए, मेरी कोशिश ये है कि मैं हर एंगल से, हर किसी के नजरिए से समझ लूं कि उन्हें क्या लगता है कि पोल्यूशन के क्या हाल है दिल्ली में। और इसलिए आज इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ कौन है? हाय दिल्ली, मेरा नाम अपराजिता है। मैं दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हूँ। आप मुझे सुन रहे हैं खुराफाती मीटिंग के साथ बिग एफएम। अपराजिता जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपने वक्त निकाला हमसे बात करने के लिए। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल जो है वो ये कि दिल्ली की हवा के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, मैं बताऊं, मैं बॉर्न एंड बॉट अप दिल्ली ही हूँ। तो अगर पॉल्यूशन की बात करें, पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि शाम के समय जहाँ पर हम अपना बचपन याद करें, हम बहुत ज्यादा खेला करते थे। आज की डेट में हमें बच्चों को घर से बाहर निकालने पे डर लगता है। रीजन यही है क्योंकि जितना पॉल्यूशन है उसकी वजह से जो बच्चों के लंग्स हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। अगर आज की डेट में अगर डेटा निकलवाया जाता है सेंसिटिविटी का या मैं एलर्जिक रिएक्शंस का, तो मेरे हिसाब से दिल्ली में सबसे ज्यादा निकलेगा। और हम ये सब जानते हैं, जो पोल्यूशन है और दैट इज जितना हम लोग पोल्यूशन अपने इनहेल कर लेते हैं पैसिव उसमें, तो वो करीबन 10 सिगरेट के बराबर जाता है हमारा। तो वो ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। और ये जो लेवल है वो किसी एक जनरेशन पे नहीं जा रहा, बच्चों, बड़ों, बुजुर्गों सबको इफेक्ट कर रहा है। और सबसे बड़ी दुख की बात है, जो बच्चे हैं, जब छोटे छोटे बच्चे अस्थमा अटैक होता है उनमें जब एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, वो सबसे बड़ी वो दयनीय स्थिति होती है, बहुत दुखदायी स्थिति होती है जब बच्चे उस फेज से गुजर रहे होते हैं। राजनीति जी, एक बात रही है, क्या आपको लगता है कि पहले से अगर आप कंपेयर करें, आपको लगता है लोग थोड़े और इन्फॉर्म्ड हो गए हैं, थोड़े ज्यादा रिस्पॉन्सिबल वैसे हो चुके हैं एनवायरनमेंट के प्रति, या आपको लगता है कि नहीं पहले जैसा ही हाल है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि जनरली लोग केयर कर रहे हैं। देखिए, अगर केयर कर रहे होते तो हम जिस तरीके से पॉल्यूशन से जूझ रहे हैं, तो उसमें आप देखिए साल दर साल नंबर ऑफ व्हीकल्स, जो कारों की खरीदारी है, वो बढ़ती जा रही है। और इंडिविजुअल हर घर में 3 से 4 से 5 कारें होने लगी हैं। तो ये अपने आप में शो करता है कि हर कोई अपनी सहूलियत पे ज्यादा ध्यान दे रहा है बिनिस्बत इसके कि वो पोल्यूशन में देखिए वो उसका क्या कंट्रीब्यूशन हो रहा है। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव नहीं है, उनका इन चीजों को बढ़ावा देने में है। तो हमें ऐसा लगता है कि ये एक जिसको बोलते हैं ना, एक मिलके, सबको मिलके प्रयास करना होता है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है वो नीतियां बनाए, ऐसे लॉज बनाए, वो ऐसी नीतियां, ऐसी प्लानिंग करे। जैसे हम स्मोक टॉवर्स की बात करें, इस टाइप की वो बनाए। दूसरा, ऑब्वियसली सिटीजन एज ए नागरिक का भी हमारा हक बनता है। हक सबसे बड़ी बात, जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग जो पोल्यूशन को कम करने के लिए पेड़ लगाएं। अब गाड़ी के लिए अगर मैं बात करूं, ट्रैवलिंग में अगर हम लोग जिसमें हम बात करें कि शेयरिंग में ट्रैवल करें, या हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा यूज कर रहे हैं, ऐसी सारी चीजें करें, तो मुझे ऐसा लगता है सबका कंबाइंड कंट्रीब्यूशन जब तक नहीं होगा, तो तब तक हम ये पोल्यूशन वाली जो हर साल जो दस्तक देती है, उससे हम जूझते रहें। वेल, अपराजिता जी, आपसे और बात करनी है और बच्चों के बारे में कुछ बात है, कुछ सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। पूछेंगे when we're back। रही मेरे साथ 92.7 एफएम पर मैं हूँ खुर्रा बदरुद्दीन। दिल्ली के धाकड़ कहते हैं हवा टाइट है पर जारी अपनी फाइट है। 92.7 एफएम सुनने मेरे साथ मैं हूँ खुर्रा बदरुद्दीन। और आज हमारे साथ कौन है हमारी इस मुहिम में जुड़ने के लिए? भाई, दिल्ली के धाकड़ कहते हैं हवा टाइट है पर जारी अपनी फाइट है। हैशटैग हरा घर मेरा घर, इसमें मैं आपको हिस्सा लेने के लिए बोल रहा हूँ। सिर्फ 5, अगर ज्यादा नहीं तो सिर्फ 5 एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स घर के अंदर जरूर लगाएं। और फिलहाल आज हमारे साथ कौन है? हमारे साथ है दिल्ली पेरेंट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट अपराजिता जी। अपराजिता जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये कि यू आर अ पेरेंट ऑल्सो, और आप हेड भी हैं दिल्ली पेरेंट एसोसिएशन की। क्या आपको लगता है कि जैसे किताबों में ना सिर्फ बल्कि प्रैक्टिकली भी जो है बच्चों को सिखाया जाए? बिल्कुल, डेफिनेटली। देखिए, जो शुरुआत होती है अपने घर से खुद करनी चाहिए। तो मैं डेफिनेटली इस बात को सपोर्ट करूंगी कि बच्चों के करिकुलम में आप डाल रहे हैं, ऑलरेडी डला हुआ है ऐसी सारी चीजें, बट आप उनको प्रैक्टिकली करवाने की कोशिश करें। जैसे हफ्ते में एक दिन अगर हमारे स्कूल में कुछ ऐसी एक्टिविटीज शुरू हो जाएं जहाँ पे बच्चों का प्लांटेशन का काम हो। नॉर्मली क्या होता है,
हम प्लांटेशन के लिए एक दिन चुनते हैं, सब लोग निकल जाते हैं घरों से वो प्लांटेशन, नहीं, ऐसा नहीं। इसको जब तक हम इसको रेगुलर वाला हिसाब किताब नहीं बनाएंगे तो जो बच्चे हैं उसको इनकलकेट नहीं कर पाएंगे। तो अगर वीकली बच्चों के साथ साथ, ये मैं फिर कह रही हूँ, बच्चों के साथ साथ जो पूरे लोग हैं, बच्चों के माँ बाप, बड़े, सोसाइटी, सरकार, सबके जब तक हम जॉइंट एफर्ट्स नहीं करेंगे, ये साल दर साल प्रॉब्लम होती रहेगी। बच्चों को जहाँ तक सिखाने की बात है, स्कूलों में स्कूल के दायरे के अंदर बच्चों को उनके नाम का एक पौधा लगवाते हैं, तो बच्चे की जिम्मेदारी दे दें कि वो अपने पौधे का ध्यान रखे। तो मुझे ऐसा लगता है कि तो पौधे को नर्चर करना, उसकी केयर करने पे जब वो बच्चा आएगा तो धीरे धीरे वो प्यार होता है पौधों से, फूल पत्तों से, उनका वो प्यार बढ़ेगा, वो डेफिनेटली वो बेटर करेंगे। जी जी। अब राजिता जी, ये जो हमारी मुहिम है हैशटैग मेरा घर हरा घर, दिल्ली के धाकड़ कहते हैं हवा टाइट है पर जारी अपनी फाइट है। भाई मुमकिन तो है, अगर सब मिलकर कोशिश करें तो मुमकिन तो है, पर आप बताइए क्या कहना चाहती हैं उस बारे में। मैं बिग एफएम से जुड़े सभी लिसनर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ये जो बिग एफएम ने जो मुहिम शुरू की है मेरा घर हरा घर, उसके तहत अपने घर में कम से कम 5 पौधे से अपनी शुरुआत कीजिए और इस मुहिम में आगे बढ़ के साथ दीजिए। सभी दिल्ली वालों से मैं एक बात कहना चाहूंगी, दिल्ली के धाकड़ बनिए क्योंकि हवा टाइट है पर जारी अपनी फाइट। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया राजिता जी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। रही मेरे साथ 92.7 एफएम पर, मैं हूँ खुर्रा बदरुद्दीन।